वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल ने अवाम के जज्बात की सही मानों में तर्जमानी की है। सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि भारत के यकतरफा फैसलों और जारियत का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे पर भारत ने पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मफादात और सालमियत को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी इंतहाई मिच्योर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। भारत से तिजारत भी रोक दी गई है। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं। इसके अलावा सार्क वीज़ों के हामिल लोगों से भी कहा गया है कि वो 30 अप्रैल तक अपने मुल्क वापस चले जाएं। इसके अलावा भारत के नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एकतरफा फैसले करते हुए पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसमें सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला था। आज पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान ने बता दिया कि ये पाकिस्तान की शारग है, ये 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई चीज़ है और इस पर पाकिस्तान का इन्हिसार है। अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई और पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसको जंग तस्वुर करेगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है कि जिस पर वर्ल्ड बैंक सालिस है और वो इसका गारंटियर है, तो इस फैसले को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह बात भी वाज़ेह कर दी कि अगर सिंतास मुआहदे पर उंगली उठाई गई तो पाकिस्तान शिमला मुआहदे से पीछे हट जाएगा, जिसके बाद भारत को सिफारती सतह पर कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि भारत अपने शहरियों को फौरी तौर पर वापस ले जाए। पाकिस्तान भारत से किसी तरह की तिजारत नहीं चाहता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के ज़रिए किसी भी मुल्क के साथ ट्रांजिट ट्रेड करे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारतीय ताजिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त या बिल वास्ता किसी भी किस्म की तिजारत करें। पाकिस्तान ने बता दिया कि भारतीय शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं। पाकिस्तान ने सार्क वीज़े भी ख़त्म करने का ऐलान किया है। सिर्फ सिख यात्रियों को इस्तिस्ना दिया गया है कि उनके चूँकि मजहबी मुकामात यहाँ पर हैं तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनसे उन मजहबी मुकामात की यात्रा का हक छीना जाए। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत अपने एयरफोर्स और नेवी के जो अताशी हैं उनको फौरी तौर पर वापस ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनको पसंद नहीं करता। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान भारत के सफारत खाने को आगाह भी कर रहा है। पाकिस्तान ने बता दिया है कि जो कश्मीर के अंदर एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो मजालिम हो रहे हैं, पाकिस्तान उसको किसी तरह कबूल नहीं करेगा। भारतीय हाई कमीशन के अमली के तादाद को भी कम करने के लिए पाकिस्तान ने हिदायत जारी कर दी हैं और बता दिया है कि हमें सिर्फ 30 लोग भारतीय हाई कमीशन में चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है भारत पर कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स जिनकी परवाज़ें जिनकी मलकियत भारत की है और वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान से इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो अब आने वाले दिनों में भारतीय ऑपरेटर्स और जो उनकी एयरलाइंस हैं पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ये एक बहुत अहम फ़ैसला था जिसकी भारत तवक्को नहीं कर रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के 700 से 750 तैयारे मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों भारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चंद रोज़ के लिए कशीदगी हो गई थी, जिसके बाद ये पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद कर दी थी। उस दौरान भारत के से 750 से जो परवाज़ें आ रही थी वो कम होकर 350 रह गई थी, यानी 400 परवाज़ें मुअत्तल हो गई थी। इसके अलावा 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी और भारत ने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके 2 तैयारों को तबाह कर दिया था और अभिनंदन को पकड़ के उसकी खासी धुलाई भी हुई थी, उसको चाय पिला के वापस भेज दिया था। तो उस मौके पर भी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इंडियन ऑपरेटर्स के लिए बंद की गई थी। उस मौके पर भी भारत को
चंद दिनों में सिर्फ एक एयरलाइन यानी इंडियन एयरलाइन को, एयर इंडिया को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। यानी ये एक ऐसा फैसला है कि जिससे भारत बहुत शदीद दबाव में आने वाला है, भारत को शदीद नुकसान होगा। भारत की मिडिल ईस्ट के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें, भारत की यूरोप के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें, भारत की सेंट्रल एशिया के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें, भारत की अमेरिका के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें, भारत की कनाडा के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें और भारत की जनूबी अमेरिका के लिए जाने वाली तमाम परवाज़ें पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जाती हैं। अब इस नई सूरत हाल में भारत को अपने एयरलाइंस के लिए नए रूट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नए रूट्स देखने पड़ेंगे। भारत की परवाज़ों के रूट बहुत तवील हो जाएंगे, उन्हें 1000 से 2000 किलोमीटर पर फ्लाइट ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी एयरलाइंस को खसारे का सामना करना पड़ेगा। मुसाफिरों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ जाएंगी और एयरलाइंस को कारोबार में शदीद खसारे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान वागा के ज़रिए किसी किस्म की ट्रेड नहीं चाहता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी ट्रेड होती थी तो उस तिजारत का तवाज़ुन हमेशा भारत के हक़ में रहा है। यानी जब पाकिस्तान 2018 और 19 में तिजारत उरूज पर थी तो उस वक्त तकरीबन $2.5 अरब की तिजारत हो रही थी। उस $2.5 अरब में से भारत की जो बरामदात थी पाकिस्तान में वो $2 अरब से ज़्यादा थी और पाकिस्तान तकरीबन $4.5 मिलियन की ट्रेड कर रहा था, यानी एक्सपोर्ट्स कर रहा था भारत में। उस वक्त को अगर मुवाज़ना करें तो वही प्रोपोर्शन आज भी बरकरार है, अगरचे उसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, लेकिन जो तवाज़ुन है तिजारत का वो भारत करते हैं। तो अब जितनी भी तिजारत भारत की पाकिस्तान में हो रही थी वो उसका नुकसान सरासर भारत को होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रस्ते को इस्तेमाल करके भारत मुख्तलिफ ममालिक को अपना सामान भेज रहा था, जैसे अफगान ट्रांजिट ट्रेड थी, तो पाकिस्तान ने वो भी मुअत्तल कर दी है। वाघा बॉर्डर मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम शहरियों को हिदायत की गई है भारतीय कि वो फ़ौरन वापस जाएं और जल्द अज जल्द अपने मुल्क पहुंच जाएं। इसके अलावा जो सार्क के वीज़ों पर पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं उनको भी कहा गया है कि फ़ैसला आज से हो गया है कि उनके वीज़े मुअत्तल हो गए। उनको टाइम दिया गया है कि 30 अप्रैल से पहले वो अपने मुल्कों को वापस चले जाएँ। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय इक़दामात ने 1940 में करारदाद पाकिस्तान को आज फिर दुरुस्त साबित कर दिया है कि कायद-ए-आज़म ने जो 2 कौमी नज़रिए की बात की थी वो 2 कौमी नज़रिया भारतीय इक़दामात हर गुज़रते दिन के साथ जस्टिफाई करते चले जा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। भारत में जो एक सोच है वो सोच मुसलमानों को दबाने वाली सोच है। आज भी कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि आज भी भारत में ऐसे कवानीन बाकायदगी से पास हो रहे हैं कि जिससे ख़ास तौर पे मुसलमानों के और अक़लियतों के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी जो हालिया वक्फ़ बिल है उसमें भी वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी अफवाज की दिफाई सलाहियतों और तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार किया है और बताया है कि दुश्मन अगर कोई भी एडवेंचर करेगा तो उस मिस एडवेंचर का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास ऐसे असला और ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो अपना दिफा कर सकता है। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान उस एटमी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके अपने दिफा को मजबूत से मजबूत तर बना चुका है। अल नसर मिसाइल भारतीय एट्रोसिटीज़, भारतीय मजालिम, भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए एक बेहतरीन हथियार मौजूद है और ये एक ऐसा हथियार है जो भारतीय रिवायती हमलों और भारतीय एटमी हमले की सूरत में भारत को मौसर और फौरी जवाब दे सकता है और ऐसी जवाबी कार्रवाई होगी कि जिसके भारत के पास कोई जवाब नहीं है। तो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े वाज़ेह अंदाज में, बहुत मैच्योर अंदाज में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बताया गया है कि हम ज़्यादा मैच्योर अंदाज में सारे मामले को देख रहे हैं। आपने बहुत बग़ैर किसी तहकीक के बहुत जल्दी नतीजों पर पहुंचने की कोशिश की, जिससे ये तासुर मिलता है कि भारत के जहन में मंसूबे कुछ और थे और वो पाकिस्तान पर दबाव डालकर पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाना चाहता है या पाकिस्तान को दीवार से लगाना चाहता है या पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुंचाना चाहता है या पाकिस्तान पर जारियत करना चाहता है। तो पाकिस्तान ऐसी किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान किसी भी आबी जारियत को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 2 मुल्की जो बायलैटरल मुआहदे हैं, पाकिस्तान अगर भारत उससे पीछे हटेगा तो पाकिस्तान भी हर बायलैटरल मुआहदे से पीछे हट जाएगा, जिसका भारत को सरासर नुकसान होगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर
کنسرن شو کیا اور سیاحوں کی فیملیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور پاکستان نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ایسی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی بھی ملک میں سویلینز کو اور سیاحوں کو نقصان پہنچایا جائے. تو اور بھارت جس طرح سے اس کو استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سفارتی سطح پر اور عالمی سطح پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گا. بھارت پاکستان کشیدہ صورتحال کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز ڈیجیٹل.